हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। आज मिशन कामयाबी में मैं आपको विज्ञान के एक महत्वपूर्ण विषय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण में जो विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में बताऊंगा। यह रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से घटित होती है, क्या उनका नाम होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहली वाली जो हमारी अभिक्रिया उसका नाम होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, कोई भी अभिक्रिया होती है उसके दो भाग होते हैं। बाईं तरफ वाले भाग को हम अभिकारक कहते हैं और दाईं तरफ वाले भाग को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। यानी पूरी रासायनिक अभिक्रिया में आपके बीच में एरो होता है। इधर क्या होता है? आपका बायां भाग होता है, इधर क्या होता है? हमारा दायां भाग होता है। तो जो बायां भाग होता है उसमें जितने भी आप लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं और दाईं तरफ क्या बनता है? उत्पाद बनता है। बस ये ध्यान रखना है। अब हमारी देखिए पहली अभिक्रिया का नाम क्या है? संयोजन अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद बनाते हैं उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जल है। इधर क्या आपके देखो दो अभिकारक है, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक उत्पाद बनाया और आपको ऊष्मा की प्राप्ति हुई। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिस अभिक्रिया में आपके दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। ऐसे ही क्या, जैसे C जमा O2 क्या बनता है? आपका CO2। तो ये भी क्या संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार H2 जमा O2 ये क्या है? H2O बन गया। ये भी क्या है? देखिए इधर क्या है? दो अभिकारक, इधर क्या एक उत्पाद है। ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो हम क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं और एक आप उसका एक आपको उदाहरण देना है। तो अगली जो दूसरी अभिक्रिया है वो हमारी कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। एग्जाम के अंदर इसको वियोजन अभिक्रिया नाम से भी पूछा जा सकता है और अपघटन अभिक्रिया नाम से भी पूछा जा सकता है। तो जो वियोजन अभिक्रिया क्या है, देखिए बिल्कुल विपरीतार्थक है। जो संयोजन अभिक्रिया थी, संयोजन अभिक्रिया में क्या पढ़ा आपने? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। तो वियोजन क्या? संयोजन का विपरीतार्थक है। यानी जिन अभिक्रियाओं में एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण लिया है, देखिए आपका फेरस सल्फेट है। ये फेरस Fe को हम क्या आयरन भी कहते हैं। तो जो आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट को जब हम ऊष्मा देते हैं तो ये क्या होता है? देखो 1 2 3 उत्पाद के अंदर टूट जाता है। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी जिस अभिक्रिया में एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो तीसरी प्रकार की हमारी जो अभिक्रिया उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, जैसे नाम से पता चल रहा है, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन करना, यानी कोई क्या है? एक आपका अभिकारक एक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है, विस्थापित कर देता है। जिन अभिक्रियाओं में एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन में से विस्थापित कर देता है या हटा देता है उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, देखिए आपका ये जिंक है, ये क्या है? कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है, तो देखो जिंक क्या है? इधर बाई तरफ आपका जिंक ने क्या किया? कॉपर को यहाँ से देखो विस्थापित कर दिया है, यानी कि क्या है? कॉपर की जगह खुद ले ली है। यानी कॉपर सल्फेट जो नीला रंग था, इसकी आपका प्रैक्टिकल द्वारा भी देख सकते हैं। कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है। जिंक ने क्या किया? कॉपर को हटा दिया, हमें क्या मिल गया? जिंक सल्फेट, जो रंगहीन होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और कॉपर को बिल्कुल अलग कर दिया। तो देखिए इस अभिक्रिया में जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, यानी जिंक क्रियाशील ज़्यादा था, ताकतवर था, उसने कॉपर को हटा के क्या है? उसकी जगह ले ली। तो जिस अभिक्रिया में ताकतवर कम ताकतवर को हटाकर उसी जगह ले लेता, विस्थापित कर देता है, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अगला हमारा है द्वि विस्थापन। अब देखो द्वि विस्थापन में देखेंगे, द्वि माने दो, द्वि माने दो।
द्वि विस्थापन यानी जिसके अंदर दो का विस्थापन होता है। जो पहले वाली अभिक्रिया देखी हमने, वहाँ पे सिर्फ देखिए आपने एक जिंक ने ओनली कॉपर को विस्थापित किया है, यानी एक ने एक को ही विस्थापित किया है, यानी एक चीज़ एक ही आपका तत्व विस्थापित हुआ है। लेकिन द्वि विस्थापन में क्या होता है, दो का होता है। या आप इसी परिभाषित करें, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में दो आयनिक यौगिक क्रिया करके आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। जैसे हमारे पहले वाली विस्थापन अभिक्रिया में सल्फेट क्या था, आपका आयन था, अकेला बस जिंक ने कॉपर को विस्थापित किया। लेकिन क्या है, जिन अभिक्रियाओं में आपके जो आयन्स होते हैं, दो आयनिक यौगिक क्रिया करते हैं, आयनों का आदान प्रदान करते हैं, ये इसकी परिभाषा है, उसको द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये बेरियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है। तो इसके अंदर देखिए क्लोरीन है और ये क्या सल्फेट है। अगर आप इधर देखेंगे देखना, तो बेरियम ने क्या ले लिया, बेरियम सल्फेट, यानी कि सल्फेट की जगह सोडियम को हटा के कौन आ गया, बेरियम आ गया है। और सोडियम ने क्या कर लिया, क्लोरीन को ले लिया, 2 NaCl सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सोडियम ने और बेरियम ने जो आयन थे, क्लोरीन और सल्फेट था, उनको क्या कर लिया, आदान प्रदान कर लिया है। तो ऐसी अभिक्रिया, प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारी 5वें प्रकार की जो अभिक्रिया है उसका नाम क्या है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया है। तो एग्जाम के अंदर क्या इस तरह पूछ सकते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है। इसका एक कॉमन नेम होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस तरह ही पूछा जा सकता है, रेडॉक्स अभिक्रिया के ऊपर क्या है, नोट लिखिए। या उपपचयी अभिक्रिया है, ये तीनों नाम क्या है, एक ही है, उपचयन अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया है या उपपचयी अभिक्रिया है। यानी जिसके अंदर ये उपपचयी, उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। यानी जिन अभिक्रियाओं में एक अभिकारक ऑक्सीकृत यानी उसका उपचयन होता है तथा दूसरा अभिकारक क्या अपचयित होता है। ये जो उपचयन अपचयन मैंने आपको बताया था, तो हमारी जो इसको एक तो ये परिभाषा देनी है, आपको परिभाषित करना है, दूसरा क्या एक एग्जाम्पल देना है। जैसे एग्जाम्पल दिया, देखिए क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं ये विकारक है। तो दाई तरफ देखिए क्या हो गया, कॉपर और जल बना। तो होता क्या है इसके अंदर, देखो कॉपर इस तरह से आपको पीछे बताया था, जो कॉपर है अगर इसकी बात करें, इस पर कितना आएगा आपका, ये ऑक्सीजन पे होता है -2 जमा का 2 कॉपर पे आ गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन पे कितना है, 0 है। जब दाई तरफ आपका क्या बना, कॉपर और क्या है, जल। तो यहाँ पे देखो प्लस 2 था, जमा का 2 था, यहाँ पे कॉपर पे कितना आ गया अब हमारा, जो आवेश 0 है। और इसको हम कह रहे तो ये -2, और हाइड्रोजन पे क्या 2 है, प्लस का 1। तो इसका मतलब क्या, हमें देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो आपका कॉपर है, यहाँ देखो इधर जमा 2 का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन कम थे इसके पास, 2 ले लिए इसने, तो 0 हो गया। यानी इसने क्या इलेक्ट्रॉन लिए हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका क्या होता है, आपका अपचयन होता है। ये दिखा है ना आपका इधर। तो ये वाला जो क्यूप्रस ऑक्साइड इसका क्या हुआ, उपचयन हुआ है। और ये हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 0 था, जो हाइड्रोजन था इस पर कितना 0 था, यहाँ कितना आ गया, +1। +1 का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, त्यागना, यानी खोना। तो जो खोता है यानी जो लूज करता है वो क्या उसका होता है उपचयन, जैसे लिखा उपचयन। और जो प्राप्त करता है, जिसको ऊपर पे +2 जमा 2 का था, 0 हो गया, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसने प्राप्त किए हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला जो होता है उसको बोलते हैं अपचयन हुआ उसका, और जो इलेक्ट्रॉन खोता है, मुक्त करता है, उसका उपचयन। तो ये क्या था, उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं। या इसकी एक परिभाषा इस तरह दे सकते थे, अगर मान लो आपको ये लिखने में दिक्कत आ रही है, लिख देना, जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन अपचयन एक साथ होता है उसे हम कहते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ये थी आपकी 5वें प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। अगली प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया पूछी जाती है वो होती है अवक्षेपण अभिक्रियाएं। यानी जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप यानी ठोस अविलय, यानी क्या है, जब अभिक्रिया के बाद आपको ठोस अविलय यानी अघुलनशील प्राप्त होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा देनी है, इसका एक एग्जाम्पल देना है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या, सोडियम क्लोराइड है, जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो जो आपका सिल्वर है देखो, ये NaCl देखो, ये देखो AgCl, और ये जो Na है NO3 देखो, सोडियम नाइट्रेट। अगर आप ये कहिए ये एक द्वि विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है तो बिल्कुल ठीक है, अगर ये उदाहरण आप द्वि विस्थापन अभिक्रिया में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, सोडियम ने NO3 से और Ag ने Cl से सिल्वर क्लोराइड बनता है, इसको अवक्षेप कहते हैं। यानी इसके अंदर में क्या मिलता है, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट, ये नीचे बैठ जाता है। तो जिस अभिक्रियाओं में
आपको ठोस अविलेय अवक्षेप प्राप्त होता है, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ये अभिक्रियाएं थी आपकी 6 प्रकार की अवक्षेपण अभिक्रियाएं। परिभाषा देनी है, एक उदाहरण देना है। 7वीं प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया उसका नाम क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी यानी ऊष्मा को सोख ले, जो ये जो हमारा ऊष्मा शोषी क्या है, यानी जिसमें ऊष्मा चाहिए होती है, ऊष्मा लेते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी ऊष्मा देनी पड़ती है, उसे हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। एग्जाम्पल आपका देखिए, उदाहरण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको ऊष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपको प्राप्त होता है, या लिख भी सकते हैं ऊष्मा, इसको ऊष्मा देनी पड़ती है हमें। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण हो वे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अगली प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या हमारी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। अब ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्मा शोषी का बिल्कुल विपरीत अर्थक है, यानी जिसमें ऊष्मा क्या होती है? मुक्त होती, निकलती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का विसर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है, उसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जैसे एग्जाम्पल दिया कोक, यानी आपका कोयला ले लीजिए, कोक ले लीजिए, जब हम क्या उसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, और जलना क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो हमें क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और बहुत सारी ऊष्मा में प्राप्त होती है। सर्दी का मौसम आ रहा है, आप देखते हो किसी भी चीज़ को आप गर्म करते हैं, क्या प्राप्त होती है? आपको ऊष्मा प्राप्त होती है। तो कोई भी कार्बन की चीज़, जैसे यहाँ कोक लिया है, उसको जब हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, C=O2 क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऊष्मा। ये एग्जाम्पल ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल हो गया। देखिए 2 अभिकारक मिलकर एक क्या बनाया है इन्होंने? उत्पाद बनाया है। अगली हमारी जो 9 नंबर की जो रासायनिक अभिक्रिया उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अम्ल और क्षार दोनों को मिला देते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। यानी अम्ल को अगर क्षार से मिलाओगे तो हमें प्राप्त होगा लवण और जल प्राप्त होता है। तो इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे देखिए उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके अंदर पीछे OH लगाओ, ये होता है क्षार होता है, और HCl ये क्या हमारा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो क्या बना? देखिए सोडियम क्लोराइड, ये क्या होता है? हमारा साधारण नमक होता है जो हम खाते हैं, लवण कहते हैं इसको। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण। इसका नाम ये क्या आपका? लवण भी कहते हैं। साल्ट को इंग्लिश में सॉल्ट और हिंदी में लवण, और जल प्राप्त होता है। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अम्ल क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उन्हें हम उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। तो 10वीं प्रकार का जो हमारा है जंग लगना, लोहे को या लोह का संक्षारण। तो यहाँ पे क्या है? लोह धातु की नमी में उपस्थिति वायु। आप देखते होंगे अगर लोह धातु को हम बाहर रख देते हैं कुछ समय के लिए, वायु में, पानी में, जल से अभिक्रिया करके उसके ऊपर क्या है? जंग लग जाती है। तो लोह धातु का नमी की उपस्थिति में वायु और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाना जंग लगना कहलाता है। तो जंग लगने की जो अभिक्रिया कैसे होती है? जैसे देखिए ये कि Fe क्या है? आयरन होता है, H2O जल होता है, ये X क्या है? हमें नहीं पता कि जल की जो मात्रा है कम है ज़्यादा, इसलिए यहाँ X लिखा है, एक चर है, नमी युक्त वायु। तो साथ में क्या है? वहाँ पे वातावरण में ऑक्सीजन है। ये दोनों तो हमने क्या पढ़ा अभी? देखो लोह धातु की नमी, ये नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाना? आयरन ऑक्साइड Fe2O3.XH2O। तो ये पूरा किसका फार्मूला? जंग का सूत्र है। कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है जंग का सूत्र लिखिए। तो जंग का सूत्र है ये, जंग का सूत्र, आपको ये फार्मूला याद कर लेना है, सूत्र जो है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए ही हम पेंट करते हैं। कहा जाता है लोहे को जंग से कैसे बचाए? लोहे को जंग से बचाने के लिए हम करते हैं पेंट करते हैं। तो ये 10 बड़ी महत्वपूर्ण आपकी क्या थी रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके नाम थे। तो परिभाषा और उनकी एक एक उदाहरण देकर हम इस तरह एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। जो 11वां बिंदु हमारा है महत्वपूर्ण संयोजन। आपसे कभी कभी क्या है, आपको एक रासायनिक अभिक्रिया दे देंगे और पूछेंगे किस प्रकार की अभिक्रिया है, या आपसे पूछेंगे जिस तरह से मान लो आपको एक स्टेटमेंट दे दी, ये किस प्रकार की अभिक्रिया, इसकी लिख के दिखाइए रासायनिक अभिक्रिया। तो महत्वपूर्ण संयोजन ऊष्माशेषी अभिक्रिया है। तो अभी बताया था संयोजन क्या है? जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। ऊष्माशेषी
जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा निकलती है। तो पहले वाला देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि प्राकृतिक गैस का दहन कैसी प्रकार की अभिक्रिया है। 4 ऑप्शन आपको प्राप्त होंगे। तो सीधा लिखा है प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होता है, यानी कि ऊष्मा मुक्त होती है। आप घरों में जो यूज़ करते हैं उससे क्या जलाते हैं, उससे में क्या प्राप्त होती है, ऊष्मा। तो जो इसकी अभिक्रिया क्या, मीथेन, ऑक्सीजन, CO2 बना, जल और ऊर्जा मुक्त हुई। तो कोई भी हमारी जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें 75% क्या होती है, मीथेन होती है। तो ये था हमारा पहले वाला। सेकंड क्या है, श्वसन ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन क्या, हम सांस लेते हैं, सांस से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उसका क्या होता है, विखंडन होता है। तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन, हमारा 6O2, जल और ऊर्जा, ये अभिक्रिया किसकी है, आपकी बॉडी के अंदर होने वाली श्वसन अभिक्रिया के बाद जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, ये आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो प्राकृतिक गैस का दहन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन जो करते ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अलग से एग्जाम में पूछ लेते हैं। तीसरा है, शाक सब्जियों या वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी आपकी जो साग सब्जी वनस्पति द्रव्य होते हैं वे विघटन होकर जो कंपोस्ट बनाते हैं, वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। सफ़ेदी, घरों में हम सभी सफ़ेदी करते हैं, बहुत बार आता है। तो सफ़ेदी होती है हमारा, देखो COS2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है, जिसे हम बुझावा चूना कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारी सफ़ेदी होती है, बुझावा चूना होता है, यही होता है जिसको हम सफ़ेदी कहते हैं। जब हम इसको क्या है, सफ़ेदी करते हैं, तो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये आपका बुझावा चूना अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट, यानी क्या है, जो सफ़ेदी की एक परत बनती है आपकी दीवार पे, वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बना देता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये क्या है, सफ़ेदी की अभिक्रिया है। तो सफ़ेदी क्या है, जो बुझावा चूना वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके जो आप सफ़ेदी करते हैं, वो जो परत बनती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनती है। तो आपका सफ़ेदी भी क्या है, यहाँ पे एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला जो हमारा है, जो हमारा 12वां टॉपिक है, महत्वपूर्ण अपघटन अभिक्रिया है। यह अपघटन क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया है, महत्वपूर्ण वियोजन अभिक्रिया है। इससे पहला जो टॉपिक किया उसमें क्या पढ़ा हमने, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, जिसमें ऊष्मा क्या होती है, आपको प्राप्त होती है, निकलती है। जो 12वां पॉइंट है एग्जाम में क्या आपसे पूछा, इसी तरह पूछ लिया जाता है, ऊष्मा शोपी, ऊष्मा शोषी जो अभिक्रियाएं होती है, अपघटन वियोजन अभिक्रियाएं है। तो जो पहले वाला क्या है, जल का विद्युत अपघटन आ जाता है। तो जब जल के अंदर से क्या विद्युत धारा को हम प्रवाहित करते हैं, तो हमें क्या बनता है, H2O2 बनता है। जो आपका इस अभिक्रिया में जो O2 है, ये आपका कैथोड पे बिल्कुल वही कि O के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन क्या है, एनोड पे जो गैस है इकट्ठी हो जाती है। एनोड क्या है, धनात्मक टर्मिनल, ये घटा का। तो जल का विद्युत अपघटन जो अभिक्रिया है उसमें आपने विद्युत धारा प्रवाहित की, किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, और साथ में क्या है, वियोजन अभिक्रिया भी है। अगला जो हमारा है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी संगमरमर जो होता है, संगमरमर का जो पत्थर होता है, या जो सीमेंट निर्माण फैक्ट्री जो सीमेंट का निर्माण करती है, तो वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, यानी चूने का पत्थर कह लीजिए, संगमरमर कह लीजिए, सीमेंट निर्माण विधि में यूज करते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसको हम ऊष्मा देते हैं, क्योंकि हमारी अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषी, जिसमें हमें ऊष्मा देते हैं। तो बिना बुझा हुआ, देखा ना आपने लिखा CaO और CO2, इसके अंदर क्या होता है, इसका वियोजन अपघटन हो जाता है। जो अगला जो तीसरा बिंदु है आपका, उसके अंदर क्या, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, बहुत बार पूछा जाता है। जो फोटोग्राफी होती है, श्याम श्वेत का मतलब वाइट एंड ब्लैक जो फोटोग्राफ पहले खींचते थे उसको बोलते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी। तो ये किस तरह से होता है, जो सिल्वर ब्रोमाइड इसका यूज़ करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का, जब ये सूर्य के प्रकाश में आता है, सूर्य के प्रकाश में क्या ऊष्मा ग्रहण करके Ag और Br2 में टूट जाता है। तो ये है, ये जो अभिक्रिया है किसकी है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी की अभिक्रिया है। तो पेपर में पूछ लिया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला जो आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण जो आपके बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, लेड नाइट्रेट का है, यानी PbNO3 है, ये 3 है, और ट्वाइस ये हो गया आपका जो है PbNO3, लेड नाइट्रेट।
जब इसको तापमान का मतलब ऊष्मा देते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो लेड अलग हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो यह रासायनिक अभिक्रिया भी किसका एग्जाम्पल है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 13वां बिंदु है हमारा महत्वपूर्ण विस्थापन अभिक्रियाएं, यानी आपकी जो महत्वपूर्ण जो आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट वाला विस्थापन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया नंबर 3, उसमें आपके ये आते हैं, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। देखिए सबसे पहले आयरन का है। आयरन का क्या है? कॉपर सल्फेट के साथ क्या है अभिक्रिया कराई गई है। तो देखो अगली इधर देखोगे दाई तरफ, जो आयरन है, आयरन ने क्या कर दिया? कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया। इसका मतलब आयरन क्या है? कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है। इसको विस्थापित करके ये देखो आयरन सल्फेट और कॉपर को अलग कर दिया है। तो ये जो एग्जाम्पल है आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया का, ये महत्वपूर्ण विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, जिसमें आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया गया है। अगला अभिक्रिया देखिए लेड है। ये लेड है आपका क्यूप्रस क्लोराइड है। तो यहाँ देखिए लेड ने क्या कॉपर को हटा दिया है, ये देखो यहाँ पे। तो ये भी एग्जाम्पल क्या, कॉपर को अलग कर दिया है। ये भी एग्जाम्पल किसका है? आपका विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। जो आपका ये 14 पॉइंट है देखो, यानी ये हो गया हमारा विस्थापन के हो गए हैं। नेक्स्ट जो आपका है इधर वाला हमारा 14 महत्वपूर्ण रेडॉक्स उपचयन अपचयन अभिक्रिया है, जो आपके बड़े काम की है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। कॉपर की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड बना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए कॉपर का क्या हुआ है। यहाँ अगर हम बात करें कॉपर का, तो देखिए कॉपर है, ऑक्सीजन है, इधर क्या बना आपका क्यूप्रस ऑक्साइड। यहाँ पे 0 इसके ऊपर, यहाँ पे क्या है? ये भी 0 है। तो अगर आप देखो यहाँ पे क्या हो गया? कॉपर के ऊपर -2 +2 है ना। तो क्या हुआ आपका? इधर देखो 0 से +1। तो कॉपर का क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। और ऑक्सीजन क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। ऐसे ही क्या देखिए अगला आपका जिंक ऑक्साइड का और कार्बन का। तो यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड के अंदर है, तो जिंक पे क्या है? देखो ये आप अगर देखेंगे जिंक ऑक्साइड, इस पे ये आपका +2, इस पे -2। तो जिंक ऑक्साइड को जो कार्बन के साथ करते हैं, देखो अभिक्रिया कराते हैं, तो देखिए आपका इधर जिंक और इधर कार्बन ये मोनोऑक्साइड होगा। तो +2 से 0 हो गया। इसका मतलब क्या? जिंक ने क्या लिया? देखो इलेक्ट्रॉन लिए है। और यहाँ कार्बन क्या है? घटा 2 जमा 2। इसका मतलब क्या है? आपका एक का उपचयन, दूसरे का अपचयन हुआ है। इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है मैग्नीज ऑक्साइड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो MnCl2 2H2O क्लोरीन। तो यहाँ पे देखना आपका, यहाँ पे भी क्या है? ये भी एग्जाम्पल किसका है? महत्वपूर्ण आपका उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं का उदाहरण है। तो ये आपका जो पहले वाला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण, बड़ा ही इम्पोर्टेंट, इससे रिलेटेड जो आपके रासायनिक अभिक्रियाएं थी ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो वहाँ पे आपको करना क्या है? परिभाषित किया, एक उदाहरण दिया, इतना ही काफ़ी है। और आपकी जो ये रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन कह लीजिए, रासायनिक इक्वेशन समीकरण कह लीजिए, इसको हमें बैलेंस यानी कि संतुलित करना होता है। तो ये थी आपकी कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। अगर आपको पसंद आई है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।